हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु शिष्य कैंपस। और जो सीरीज हम लोग एपिसोड कर रहे हैं तो मैं आज आपका एपिसोड थर्ड है, जहां पे कुछ और वर्ड्स हैं द हिंदू से। तो इन वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए, मॉरेटोरियम लिखा हुआ है। और मॉरेटोरियम के साथ साथ में जो वर्ड है वो स्लू है। ये स्लू और मॉरेटोरियम जो है वो दोनों ही आपको फ्रंट पेज पे मिल जाएंगे। पहले पेज पे जो कॉलम है आपका जिसमें लिखा है आरबीआई टू पंप इन ₹1 लाख करोड़। तो आज जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज में आरबीआई ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डालने का फैसला लिया है। तो इस तरह से जब कई सारे चीजें एक साथ की जाती हैं, काफी ज्यादा मात्रा में चीजें की जाती हैं, तो उसको स्लू बोला जाता है। तो इट इज, यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड अ स्लू ऑफ लिक्विडिटी मेजर्स, यानी कि अ स्लू ऑफ यानी काफी सारी चीजें एक साथ उन्होंने अनाउंस किया है। तो स्लू वर्ड हो गया यहाँ पे, जिसका मतलब हो गया एक साथ काफी सारी चीजों का सीरीज होना, दुकानें होना, या उसी तरह से काफी सारे मेजर्स का एक साथ लिया जाना। यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ड आपके पास मॉरेटोरियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय जितने भी ईएमआई पेयर्स हैं, जो लोग ईएमआई दे रहे हैं, उनके लिए एक घोषणा हुई है कि आप 3 महीने तक ईएमआई नहीं दे सकते हैं। चाहो तो आप ना दो और उसका कोई फर्क आपके सिबिल स्कोर पे नहीं पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो जो 3 महीने का जो आपको जो है एक्सटेंशन दिया जा रहा है, उसमें जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है वो इंटरेस्ट लग रहा है, उसको कोई छूट नहीं दी गई है। तो इसलिए लास्ट में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि सैलरीड बोरोवर्स कंटिन्यू ईएमआईज इग्नोर मोरेटोरियम ऑफर। ये जो सैलरी वाले लोग हैं उन्होंने मोरेटोरियम ऑफर को इग्नोर कर दिया है और लगातार पे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी आ रही है, फर्क भी ज्यादा उनके ऊपर पड़ नहीं रहा है। और वो रुके और रुक करके वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्यों दें। तो वो इस तरह से जो सैलरी वाले पर्सन है वो इस मोरेटोरियम का मतलब क्या हो गया कि जो स्टॉपेज है, जो रुकना है, जो रुका हुआ स्टॉपेज है, उस मोरेटोरियम को वो लोग बेनिफिट में नहीं ले रहे हैं जो सैलरी पर्सन है। तो मोरेटोरियम का मतलब हो गया स्टॉपेज, और दूसरा स्लू मतलब हो गया अ लॉट ऑफ, कई सारी चीजें, अ सीरीज ऑफ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड आपको जो दिख जाएगा वो आपको पेज नंबर 6 पे दिख जाएगा। ये आपका एडिटोरियल वाला जो पेज है उसमें एक एडिटोरियल आज आया हुआ है, और इसमें जो है वो बात हुई है स्पेशली कि जो यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने बताया कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी है और जो डिविडेंड है केरला का, यानी कि स्पेशली जो उन्होंने बात किया वो केरला के बारे में बात किया है, क्योंकि केरला जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेट रहा जिसमें कि कोविड-19 पाया गया था, और उसके बाद से केरला ने काफी कंट्रोल किया है। तो जब काफी कंट्रोल किया है तो उसी बात को यहाँ पर जो है वो ऑथर फ्रेज यूज कर रहे हैं, फ्लैटन द कर्व, कि केरला जो है पहला स्टेट था लेकिन आज के डेट में उसने काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। तो वर्ड जो आ रहा है वो फ्लैटन द कर्व आ रहा है। फ्लैटन द कर्व का मतलब ये होता है कि किसी चीज को स्टेबल कर देना। एक छोटी सी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, अगर कोई घटना लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही तो वो ऐसे बढ़ती हुई चली जाएगी, लेकिन अगर आप उसे फ्लैट कर देते हैं तो वो जो है ऊपर नहीं जा रही है, घटना और ज्यादा सीरियस नहीं हो रही है, तो ये कर्व जो हो रहा है वो फ्लैट हो जा रहा है। तो फ्लैटन द कर्व का मतलब जहां पे जो स्थिति है उसको वहीं पे कंट्रोल कर लिया गया, रोक लिया गया, और वो पर्टिकुलर एक स्टेट में चल रहा है, उसको फ्लैटन द कर्व बोला जाएगा। तो इस तरह से हम देखें तो ये आपका जो है वो पेज नंबर 6 पे आपको वर्ड मिल जाएगा। इसके बाद हम देखें तो आउट ऑफ द गियर, ये पेज नंबर 7 पे एक एडिटोरियल और आया है यहाँ पे, जो कि लेबरर्स के बारे में बात हुई है, पंजाब के बारे में बात हुई है। काफी सारा वहाँ पे फसल तैयार खड़ी है लेकिन लेबर्स नहीं है। अब लेबर्स ना होने की वजह से फसल ढंग से कट नहीं रही है, और ना कटने की वजह से जो है किसान काफी परेशान है। तो यहाँ पर जो वर्ड आया उन्होंने बोला कि इस समय जो सारी व्यवस्था हमारे पास है वो आउट ऑफ गियर हो गई है। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं आउट ऑफ गियर को, तो आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ गियर होने का मतलब अनकंट्रोल हो जाना, यानी कंट्रोल से बाहर हो जाना। तो कंट्रोल से बाहर हो जाने के सेंस में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आउट ऑफ गियर। अभी गाड़ी है, अगर गाड़ी आउट ऑफ गियर हो जाएगी तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो ये वर्ड आप पेज नंबर 7 पे इस वर्ड को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका पेज नंबर 8 पे एक वर्ड मिल जाएगा ऑन देयर टोज। तो यहाँ पे पेज नंबर 8 पे आपके पास 2 वर्ड होंगे। पहला हेडिंग लिखा हुआ आरबीआई सोप्स विल नॉट हेल्प कॉमन पीपल। यहाँ पे बात हुई आरबीआई ने जो सब लिक्विडिटी रिलीज किया है, अ स्लू ऑफ लिक्विडिटी जो मेजर्स उसने अपनाए हैं, उसमें जो सो वर्ड यूज करें, सो वर्ड का मतलब होता है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, थोड़ा कम वैल्यू का होता है। तो यहाँ पर जो बाकी जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं आरबीआई ने सिर्फ सोप दिया है, इनकी छोटा सा जो है वो एक ऐसी मतलब एक इनवैल्यूएबल जब कोई वैल्यू नहीं है ये कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्रिटिसाइज करते हुए कहा है। तो अगर हम सोप वर्ड की बात करेंगे तो सोप मीन्स हो गया कि ऐसी कोई चीज जिसकी बहुत ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सोप बोलेंगे।
दूसरा वर्ड देखिए यहाँ पे उसके नीचे जो है आपको मिल जाएगा वर्ड, वो लिखा हुआ है क्या, ऑन देयर टोज। ये भी आपका एक इडियम है, फ्रेज है, ऑन देयर टोज, टोज पे ही हो रहना। तो बेसिकली यहाँ पे एक फिगर बना हुआ जहाँ पे जो मिलिट्री मैन है वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं, हमारे आर्मी पर्सनल तैयार खड़े हुए हैं। तो ऑन देयर टोज का मतलब हुआ एकदम चौकन्ने रहना, एकदम तैयार रहना। क्या हो जाएगा वर्ड, ऑन देयर टोज, एकदम चौकन्ने रहना, एकदम तैयार रहना, ऑन देयर टोज। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यू विल गेट दिस वर्ड ऑन पेज नंबर 10, आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 10 पे देखेंगे तो वर्ड आपके पास लिखा हुआ है क्या, इन लिम्बो वर्ड आपको मिल जाएगा। इन लिम्बो बहुत अच्छा वर्ड है ये। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं कि हुआ क्या है यहाँ पे, कोविड-19 पेशेंट फ्रॉम नागालैंड इन लिम्बो। तो ये आर्टिकल है, वहां पे हुआ क्या है कि जो नागालैंड है और बगल में सिक्किम है आपका, तो सॉरी आसाम है आपका, तो आसाम का एक पेशेंट है जो कि नागालैंड में उल्टा हुआ है, नागालैंड का जो पेशेंट है वो आसाम में एडमिट हो गया। अब नागालैंड वाले लोग जो है वो जीरो पे काम कर रहे हैं कि वो उनके यहाँ कोई भी पेशेंट अभी तक नहीं है। तो अब यहाँ पे वो बेचारा फंस गया है, वो कह रहे हैं जो आसाम वाले वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जो नागालैंड वाले हैं वो भी जो है ना कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो अपना रेशियो दिखाना नहीं चाहते कि हमारे यहाँ भी जो है वो अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस आया है। तो वो दोनों लोगों के बीच में वो बेचारा व्यक्ति फंस गया है। तो इसलिए बोला गया कि कोविड-19 पेशेंट फ्रॉम नागालैंड इन लिम्बो, है वो नागालैंड से लेकिन वो फंस गया है। तो यहाँ पे देखिए इन लिम्बो का मतलब होता है किसी ऐसी स्थिति में फंस जाना कि ना आप उधर जा पा रहे ना आप इधर जा पा रहे। तो बीच की सिचुएशन में फंस जाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इन लिम्बो यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 11 पे आपको एक वर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे केरला के जो एक पॉलिटिशियन है उनका एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर वहां के, उन्होंने बोला है केरलास इनएलिनिएबल स्ट्रेंथ इज आवर एक्सीलेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जब केरला ने कर्व को फ्लैट कर लिया, केरला ने क्या किया कि अपना सारा जो है वो कंट्रोल कर लिया, तो उनका एक इंटरव्यू हुआ है तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो है वो इनएलिनिएबल इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे इनएलिनिएबल का मतलब होता है कि जो चीज आपकी है और जो आपसे उस चीज को कोई छीन नहीं सकता है, जो आपकी अपनी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इनएलिनिएबल राइट्स हो सकते हैं, इनएलिनिएबल राइट्स ऐसे अधिकार जो आपसे नहीं छीना जा सकता, जैसे आपके जीने का अधिकार, आपके हंसने का अधिकार, आपके खाने का अधिकार। तो ये सारे जो आपके राइट्स हैं ये कैसे हैं, दे आर इनएलिनिएबल, इनएलिनिएबल राइट्स हैं। तो इनको इनसे छीना नहीं जा सकता है, आगे से छीना नहीं जा सकता। तो केरला प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि केरला के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि जो इनएलिनिएबल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ये हमारा पहले से ही था और काफी हमने इस पे पहले भी काम करके रखा हुआ था, और उसकी वजह से हम आज इसे कंट्रोल कर पाने में समर्थ रहे हैं, और ये हमारा अपना खुद का एक बहुत ही पॉजिटिव जो है वो ट्रेट है। इसके बाद देखिए कि पेज नंबर 11 पे लास्ट में नीचे पे आपको मिल जाएगा फेथ का एक कॉलम आता है जहां पे हर बार कुछ आध्यात्मिक चर्चा होती है। तो उस आध्यात्मिक चर्चा में आपको 3 वर्ड मिल जाएंगे, इक्वानिमिटी, वैंक्विश एंड यूलोजाइज। यहाँ पर राम के बारे में बात किया गया है कि जब वनवास का तीसरा दिन था तो तीसरा दिन पे उन्होंने बात किया है कि राम भी कहीं ना कहीं ऐसा उस डिस्कोर्स में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, डिस्कोर्स में लिखा है कि तीसरे दिन राम भी कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस हुए थे, हताश हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहूं तो जो है अयोध्या को वैंक्विश कर सकता हूं। वैंक्विश का मतलब पूरी तरह से हरा सकता हूं, एक दिन के अंदर मैं पूरा उसे हरा सकता हूं, वैंक्विश कर सकता हूं, हरा देना, पूरी तरह से हरा देना, वैंक्विश कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये बात उन्होंने बोली थी। दूसरा देखें कि इक्वानिमिटी वर्ड यूज किया गया है। इक्वानिमिटी ये उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो शांत रहते हैं, अपने आप का बैलेंस बनाए रहते हैं। बेसिकली इक्वल देखिए यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा होगा, जो अपना बैलेंस लगातार बनाए रखते हैं उनके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं इक्वानिमिटी। तो राम के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जो है वो इक्वानिमिटी थी, उनके अंदर बड़ा बैलेंस बनाए रखे हुए थे, क्योंकि आसान नहीं था एकदम से राजपाट छोड़ के, रॉयल्टी को छोड़ करके और जाकर के जो है वो इतने बड़े जंगल में निवास करना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है यूलोजाइज। यूलोजाइज वर्ड का मतलब होता है तारीफ करना, बहुत ज्यादा तारीफ की गई है और इसी बात की तारीफ की गई है, वो आपका जो रामायण है उसमें आप देख रहे हैं। तो यूलोजाइज का मतलब होता है तारीफ करना, और जो है यूलोजाइज वहां पे भी वर्ड यूज करते हैं, जब यूलॉजी वर्ड यूज करते हैं, वाई लगा दे अगर इसमें तो ये जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद जो उसकी तारीफ होती है, उस तारीफ को उसमें कुछ पोएम्स वगैरह गाई जाती हैं। किसी के मरने पे कोई बहुत मतलब महारथी व्यक्ति मरता है तो उस केस में यूलॉजी गाई जाती है उसकी तारीफ में। तो दैट इज द वर्ड इज हियर इज व्हाट यूलोजाइज। Now the last word is on the page 16, that is what on the horns of dilemma। तो on the horns of dilemma, horns means आप समझ रहे हो सिंगुलर, dilemma means होता है जो है वो असमंजस। तो असमंजस की एक स्थिति है, पेज नंबर 16 पे आपको ये वर्ड मिल जाएगा
और ये जो वर्ड आपको बेसिकली मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपका बीसीसीआई के लिए है कि अब किस तरह से हम लोग जो है वो मैनेज कर पाएंगे। ये सब समस्याएं बीसीसीआई के पास आ रही हैं। तो जो हेडिंग वहां पे लिखी हुई है वो इसी बात को लेकर के लिखा हुआ है, आईसीसी ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। तो जो आईसीसी है वो जो है वो डिलेमा के हॉर्न्स पे है, यानी कि समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या किया जाए। यहाँ पे आर्टिकल ए बढ़ा लीजिएगा, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, आईसीसी किस तरह से मैनेज किया जाए और क्या चीजें हो। तो बड़ा असमंजस की स्थिति है, इस बात को लेकर के वहां पे हेडिंग लिखी हुई है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपका आज एपिसोड 3 में होंगे, और ऐसा कि मैंने आपको बोल के रखा है कि रेगुलरली आपको ये जो है न्यूज़पेपर सीरीज आपको रेगुलर मिलते रहेगी। बने रहिए मेरे साथ गुरु शिष्य कैंपस पे। थैंक यू वेरी मच।